बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये व्लॉग है हमारा काफ़ी दिन का। तो ये वाली कैट हमारे घर आई थी, अम्मी दे के गई थी मेरी। तो काफ़ी दिन से बच्चे मांग रहे थे ये कैट, तो दे गई अम्मी। तो ये थोड़ी बीमार थी, कुछ मैंने इसको नहला दिया, बेचारी को सर्दी लग गई। और अफसोस की बात ये है कि ये अगले दिन ये मर गई थी। पता नहीं ठंड की वजह से या क्या हुआ, ये दूध भी नहीं पी रही थी, कुछ भी नहीं खा पी रही थी। तो अंदाज़ा नहीं था कि ये मर जाएगी। तो इस बात का अफसोस मुझे इतना हुआ कि काफ़ी दिन से मैं इस बात की टेंशन लेके बैठी हूँ कि मैंने उसको नहलाया ना होता तो शायद वो बच जाती, या फिर वो दूध नहीं पी रही थी तो मैं उसको कोशिश करके पिलाती, या फिर मैं उसको कोई मेडिसिन दे देती तो वो ठीक हो जाती। पता नहीं क्या क्या ख्यालात अब दिल में आ रहे हैं, तो इसी बात का अब दुख है। बस यही बात जो है ना, टेंशन मैंने इतनी की ले ली कि उस दिन से काफ़ी मैं बीमार हूँ। तो काफ़ी मैं ये सोच सोच के ना परेशान हूँ कि शायद ये बिल्ली मेरी वजह से मरी है। तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना अफसोस हो रहा है, और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांग रही हूँ कि अल्लाह ताला जी अगर मेरी वजह से ये फ़ौत हुई है तो मुझे माफ़ कर दें। और यहाँ पे मैं पकाने लगी थी आलू मटर वाले चावल। तो ये उसी दिन के हैं जहाँ जब हमारे घर कैट आई हुई थी, तो ये उसी दिन मैं बनाने लगी थी। उस दिन के बाद मैंने ये व्लॉग बना के रखा हुआ था। तो उस दिन के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं कोई काम करूँ। बस टेंशन ही इतनी मैंने ले ली बिल्ली के मरने की। तो बस ये है कि यहाँ पे मैं चावल पकाने लगी हूँ बच्चों के लिए। तो बच्चे कह रहे थे हमने आलू मटर वाले चावल खाने हैं। तो मैं ईमान ईमान के लिए पकाने लगी थी, सबके लिए पकाने लगी थी। बस अभी जहन में नहीं आ रहा कि क्या क्या बोलूँ, क्या क्या ना बोलूँ। तो बस यहाँ पे देखे बच्चे भी मुझे तंग कर रहे हैं। तो उस दिन कैट थी, वो अच्छी भली थी बेचारी, और रात को ही फौत होगी। कुछ सर्दी भी इतनी ज़्यादा है यहाँ लाहौर में, पंजाब में सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जो तो लाहौर में रहते हैं उनको पता ही होगा कि रात को सर्दी कितनी हो जाती है। बस यही जो है ना टेंशन मैंने इतनी ज़्यादा ले ली कि उस दिन से मुझसे व्लॉग नहीं बना, और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसी व्लॉग पे। तो बस अभी भी परेशान हूँ। तो आप सब दुआ करें कि मेरी जो है ना परेशानी कम हो जाए, और अगर बिल्ली मेरी वजह से फौत हुई है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैं तो यही दुआ करती हूँ। और यहाँ पे जी हमने प्याज अपने फ्राई कर लिए हैं। तो इसमें मैं अब बाकी के मसाले ऐड करूँगी जो कि मैंने कूट के रखे हुए हैं। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, तो वो भी डाल दूँगी, साथ में मसाले भी डाल दूँगी। आलू मटर निकाल के रखे हुए हैं, वो ईमान ने मेरे साथ, ऐमन ने निकलवाए थे मटर। तो आलू मैंने बना लिए थे। यहाँ मैं प्याज में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ, इसलिए कि इसका कलर अच्छे से आ जाता है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है चावलों में। तो जी इसके बाद मैं अच्छे से इसको हिला लूँगी, और इसका जो कलर है ना वो आ जाएगा प्याज का। और इसके बाद मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो क्योंकि मेरे जहन से नहीं जा रही कैट। और यहाँ पे देखें मैंने बाकी के मसाले ऐड कर दिए हैं। तो ये मसालों को अब मैं अच्छे से भून लूँगी, पहले इनको भूनूँगी अच्छी तरह से, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं आलू मटर ऐड करूँगी, उनको भी अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी, फिर उसके बाद चावल जो है ना फिर वो ऐड कर दूँगी। और मज़ेदार चावल हमारे तैयार हो चुके थे। तो बस ये है कि इसी बात का मुझे दुख है, जो अभी भी मैं यही बातें कर रही हूँ, मेरे जहन से नहीं जा रही ये बात कि मैंने बिल्ली को नहलाया था। उसके बाद मैं उसको धूप भी में लगवाने गई ऊपर, और लेके बैठी रही हूँ धूप में उसको। फिर नीचे लेके आई हूँ, फिर उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद मैंने उसको दूध भी दिया गर्म करके, थोड़ा सा नीम गर्म करके मैंने उसको दिया, वो नहीं पी रही थी।
और यहाँ पे देखें जी पानी मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ आलू मटर। तो इसके अलावा जो है ना और भी कुछ बातें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरी ज़िंदगी में वो जैसे एक हिस्सा ही बन चुकी हैं मेरी ज़िंदगी का। तो ये आप सबसे मैं बात शेयर करना चाहती हूँ। बात ये है कि बहुत अरसा हो गया है, तकरीबन काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल से मेरे साथ ये हो रहा है। और अब तो बच्चों के साथ भी होना शुरू हो गया है। ये है कि हमें वो ये जो होते हैं भूत ये ये नज़र आते हैं मुझे। और इसके अलावा अब बच्चों को भी आना शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगता है। तो हमें ये था कि हम शायद जो है ना मकान जो चेंज रेंट पे हम रहते हैं ना, शायद इसकी वजह से हो रहा हो। तो ये बात जहन में थी कि जो हम रेंट पे रहते हैं तो मकान चेंज करते हैं तो शायद ये मकान में भूत प्रेत होते हैं। तो अल्लाह ही जानता है ऐसी बातें। लेकिन ये है कि अभी तक जो है ना 3 जो हमने मकान चेंज किए तो तीनों में यही मसला हुआ है। पहले जो एक हमने मैं बदला था, मेरी नई-नई शादी हुई थी, तो ये है कि उसके बाद ईमान पैदा वहाँ पे हुई थी। और उसके बाद ये कि उस घर में भी हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे। और उस घर में भी इतने भूत प्रेत ऐसी चीज़ें नज़र आती थी। तो वो उसमें उस घर में क्या-क्या वाक़यात हुए वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी। और ये कि सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ वाक़यात हुए हैं। तो सारी ये कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगी बचपन की भी, जो मेरे साथ मुझे कुछ भी नज़र आया था या ऐसा कोई वाक़या हुआ था, तो वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और ये भी शेयर करूँगी कि जो हमने पहला मकान लिया हुआ था उसमें क्या हुआ था हमारे साथ, क्या नहीं। और यहाँ ईमान जो है ना कैट को लेके खड़ी हुई थी। ईमान कहती कि मामा इसको नींद आ रही, तो मैंने कहा बेटा सुला दो। वो बेचारी बिल्ली सोई है। तो उसको फिर मैंने रात के 11 बजे मैंने दूध फिर पिलाया है। वो पी नहीं रही थी, वो उसको मैंने ज़बरदस्ती पकड़ के तो पिलाया है। तो थोड़ा-सा उसने पिया है। तो बस फिर वो सोई है, तो सुबह उठी नहीं। सुबह मैंने उसको 6 बजे जब उठी हूँ मैं, तो मैंने पकड़ा उसको, तो वो हिली नहीं है। तो मैं रोना शुरू हो गई फिर। बहुत ज़्यादा मुझे दुःख हुआ, इतना मैं रोई। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे देखें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अच्छा आपको भी कह दूं, क्या कहूँ? तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। आपकी बारी है, मैं क्या गाने गाती रहूं? हेलो जी, पक्का भी चल गया। अलियाना, ये गाना मैंने अलाया के लिए गाया है। चलो, किस किस के लिए गाना गाऊं? अभी भी नाराज हो? नहीं, मैं नहीं गाती, मैं नहीं गाती। और जी यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो कहते कि हमें गाना सुनाओ। एमन नाराज़ थी, तो उसके लिए मैं सॉन्ग गा रही थी। उसको फिर अच्छा लगता है, उसको बहुत ही वो खुश हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे चावल पक के तैयार हो चुके हैं, तो इनको मैं लगा दूँगी दम। तो दम इसको मैं 10 मिनट तक मैंने लगाया था। और यहाँ पे देखें मेरे पास पूरा टब्बर जमा हो गया है खाने के लिए। उनको बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। तो एमन ने तो इंतज़ार नहीं किया, एमन ने पहले ही चावल निकलवा लिए थे। और यहाँ पे देखें मज़ेदार चावल हमारे पक के तैयार हो चुके हैं।
तो बात मैं ये कर रही थी कि जो मेरे साथ वाक़यात हो चुके हैं वो मैं इंशाल्लाह अब आहिस्ता-आहिस्ता शेयर किया करूँगी आप सबसे। तो जो हमारे साथ जो पहले घर में हम रहते थे और मैं और ईमान थी सिर्फ़ छोटी-सी, तो मेरे साथ क्या-क्या होता था उस घर में, क्या नज़र आया था, क्या वो वहाँ पे भूत कैसे थे, तो वो भी बताऊँगी और दूसरे घर में क्या हुआ और अब जहाँ इस घर में शिफ्ट हुए हैं, इस घर में क्या हो रहा है हमारे साथ ये भी बताऊँगी और इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हर बात शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखें अलाया, हेलो, हेलो, चावल खाने लाए हैं? हाय माँ सदके, छम्मा आ गई हैं, छम्मियाँ आ गई हैं, लाया, अलाया, हेलो, हेलो। और जी यहाँ पे देखें हमारे मज़े के चावल पक गए हैं, मज़ेदार आलू मटर वाले चावल। और यहाँ बेसब्री से ईमान वेट कर रही है और एमन से तो वेट हुआ ही नहीं। एमन तो चावल निकाल के खा रही है, एमन ने पहले ले लिए। और यहाँ पे देखें अलाया से भी नहीं सब्र हो रहा। और यहाँ पे देखें इसने तो बहुत ज़्यादा सब्र किया हुआ है, ये तो खा ही नहीं रहा। और हम खाते हैं, मैं पहले अलाया को दे देती हूँ आलू। ओए ये लो ये लो ये लो ये लो, बिस्मिल्लाह। मज़े के कैसे बने हैं एमन? एमन आप बताओ कैसे बने हैं? गुड। एमन एमन खाने में मसरूफ़ है। पहले एमन जी, तो यहाँ पे बच्चों ने चावल खा लिए थे और एमन को मिर्चें लग रही थी। मैंने कहा कि मिर्चें मैंने इतनी डाली तो नहीं है जितनी आपको लग रही है। तो यहाँ मैं अलीम को खिला रही थी, अलीम बिल्कुल नहीं खा रहा था। अलीम फ़ोन में मसरूफ़ था कार्टून देखने में और उसने पहले दूध पी लिया था। और यहाँ पे रात हो चुकी थी, माँ ने मन सो गई हुई थी और इनकी मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से एक दूसरे की तरफ मुंह करके सोई हुई हैं कितने प्यार से। और यहाँ पे अलीम फिर फ़ोन ही देख रहा है। और इसके बाद मैंने इसकी थोड़ी सी पिटाई की थी, मैंने कहा कि फ़ोन दे दो मुझे नहीं तो मैं मारूंगी, नहीं दे रहा था। फिर मैंने छीना है तो रोना शुरू हो गया। और जी यहाँ पे देखें अलाया माशाल्लाह से खेल रही है मामा के साथ। तो मैं करती हूँ ना अलाया अलाया, तो आगे से करती है मामा मामा। तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी लगती है क्यूटी। तो ये देखिए अब क्या करी माशा। और जी ये वाली जो चिप्स की वीडियो है और अगले दिन की है ये, इसके पापा रात को ले आए थे अलीम के लिए चिप्स और मेरे लिए फ़िश लेके आए थे। तो क्योंकि चावल हमारे पड़े हुए थे अगले भी दिन और बच्चों ने खा लिए थे, मैंने भी थोड़े से खाए थे, लेकिन फिर दिल कर रहा था कि फ़िश खाऊं। तो फिर मैंने फ़िश मंगवा ली ईमान के पापा से। ये साथ चटनी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती, ये मैंने बिल्कुल नहीं खाई थी। मैंने जो अलीम की चिप्स की केचप थी मैंने उसके साथ फ़िश खा ली, बहुत मज़े की लग रही थी। और यहाँ पे देखिए इतनी स्पाइसी फ़िश है कि देख के ही ना मुंह में पानी आ रहा है कि फिर से खा लूँ। और यहाँ पे देखे इस मैंने केचप के साथ खा ली थी, फिर मज़े की लग रही थी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं लग रही थी। अलाया 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 आया अलाया अलाया अलियाना अलियाना अलियाना। छोना गोला क्या कर रहा है? छोने गोले क्या कर रहे हो? फोन देख रहे हो? क्या कर रहे हो? फोन देख रहे हो गंदे। और जी यहाँ पे करते हैं हम व्लॉग का एंड। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।